Hello guys, hello, how are you all of you? So today we start our new chapter. Up to now, first chapter you did it, that is partnership accounts, how partners are gain profit and they are profit motive partnership. मतलब वहाँ पर गुड्स होता था, स्टॉक होता था, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स. These type of accounts you did it and you know very well. Now in your chapter second, that is accounts of not for profit concern. What is that chapter? Accounts for not profit concern. A chapter. I put it earphone because in this earphone my voice is clearly you can hear it. Okay, that's why I put it this for the your purpose. Don't we take other like madam doing something different, because I know you very well, you are genius in that. Okay guys, so ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही हो. हर बिजनेस में बेचना, खरीदना, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सीडेंट, डिस्ट्रॉयड, ड्राइंग्स, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रॉफिट मतलब जहाँ पर गुड्स खरीदना या बेचना नहीं होता है, वहाँ पर मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है. ऐसे भी बिजनेस है. आप सोचोगे कि अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो होता क्या है, अगर गुड्स नहीं होता तो फिर बिजनेस कैसा होता है. फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज भी तो एक बिजनेस ही करता है ना, लेकिन प्रॉफिट बेसिस नहीं करता है. वहाँ पर कोई गुड्स लाता नहीं है और कोई गुड्स बेचता नहीं है. आपके कॉलेज में ऐसा हुआ है कि कोई रॉ मटेरियल आया है, स्टूडेंट आते हैं और वो रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होता है. सो हर चीज़ ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड से ही होती है. कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता लेकिन वो बिजनेस होते हैं, और उस टाइप के बिजनेस को हम लोग कहते हैं अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. व्हाट वी टेल दैट, व्हाट वी से दैट अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स वी कॉल अकाउंट्स फॉर नॉट profit concern. Okay, yes. Next उसका इंट्रोडक्शन देखो. Excuse me. There are two type of organization, trading organization or profit making organization, trading organization or profit making organization, and non trading or not for profit organization. तो मैंने बताया हर बिजनेस ऐसा नहीं होता कि ट्रेडिंग के लिए होता हो. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट कंसर्न होते हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट. वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं. वैसे टाइप के भी बिजनेस होते हैं. ओके, यस. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्ट इज टू कंसर्न अर्न प्रॉफिट. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन कंसर्न, जो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग मीन्स खरीदना और बेचना. जो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, समझो कि आपके बुक्स में अगर ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो, दैट मीन्स आपका मेन कंसर्न, मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट होता है. क्योंकि गुड्स बेचना, गुड्स खरीदना, उस पर आपको कितना बचा, कितना खरीदा, दैट इज मेन कंसर्न. ओके, बट okay, buying and selling. Okay, trading organizes main object concern profit. They are engaged to trading activities. Engaged मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में रहते हैं, खरीदते हैं, बेचना. दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. इसका कुछ अलग मीनिंग नहीं है. ओके,
okay, buying and selling as a service, goods and services. Organization like sole trading concern, partnership, cooperative organization, public limited company, etc. are set up to be purpose of making profit. तो ये सारे जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये पब्लिक लिमिटेड है, ये इनका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के लिए ही वो लोग बिजनेस बनाते हैं, प्रॉफिट के लिए ही वो लोग बिजनेस में आते हैं। ओके, पब्लिक ट्रेडिंग, ओके, फाइनल अकाउंट्स विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड बेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज ट्रायल बैलेंस। ओके, नेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैं बताती हूँ, पूरी पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर कट आपको बताती हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन एम टू गिव सर्विसेज इट्स मेंबर्स टू द सोसाइटी ऑफ लार्ज। ओके, not for profit organization main aim to give services to members or of society large. They are formed for a profit making. They do not carry any trading activities or manufacturing activities. Sports club, charity hospital, uh, charitable hospitals, schools, colleges, universities, unions, chambers of commerce, professional institutes, trusts, society, welfare association, regional concern, libraries, etc. Libraries are etc. Okay. Not for profit concern. Their main members, they maintain the books of account of different ways, as their motive is not for earn profit, not for profit. Profit concern do not prepare profit and loss account. Instead, they prepare income and expenditure account. Similarly, they do not prepare trial balance, but they prepared a receipt and payments account. These organizations prepare balance sheet to know to net worth of concern at the particular date. Final accounts of not for profit concern consist of income or expenditure account and balance sheet. ओके, सो देखो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, अभी तक मैंने पढ़ा है। पहले तो आप सोल प्रोप्राइटर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पब्लिक लिमिटेड, ये सारे जो होते हैं ये लोग प्रॉफिट कंसर्न में बना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट कंसर्न होता है, और इनके इधर स्टॉक होता है, ये लोग स्टॉक बेचना, खरीदना, परचेस करना, ये इनका काम होता है। और ये लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि उनका मेन पर्पस नॉट फॉर प्रॉफिट, वो लोग प्रॉफिट के लिए धंधा नहीं करते। उनके पास ऐसे कुछ नहीं रहता कि वो गुड्स बेचते हैं, जो दिखता है, जो स्टॉक में होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर कोई गुड्स नहीं होता, वहाँ पर कुछ बेचा नहीं जाता, सर्विस देते हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या बेचते हैं? कुछ बेचते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में क्या बेचेंगे? आपके कॉलेज में क्या बेचते हैं? आप लोग सभी जाते हैं, लेकिन वो बिजनेस करते हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ बिजनेस होता है। बिजनेस होता है इसलिए तो कॉलेज रन करते हैं, लॉस में कोई नहीं रन करता। एक्सक्यूज मी। सो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, ये लोगों का मेन पर्पस
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होता है। वो लोग प्रॉफिट गेन नहीं करते, वो लोग ट्रेडिंग नहीं बनाते, क्योंकि ट्रेडिंग बनाने के लिए गुड्स होना होता है। यहाँ पर कुछ भी गुड्स नहीं होते हैं। ओके गाइस, तो गुड्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन वो लोग रिसीप्ट और पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये दो अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, वो लोग बनाते हैं रिसीप्ट और पेमेंट। रिसीप्ट जैसे कि डोनेशन, आप फॉर एग्जांपल आप है, आपके यहाँ से डोनेशन लेते हैं, वो रिसीप्ट है। और पेमेंट जैसे कि हमारे को सैलरी देते हैं, मेंटेनेंस खर्चा करते हैं, लाइट बिल पे करते हैं, या कोई अदर फीस पे करते हैं। पेमेंट जैसे कि मेंटेनेंस के लिए खर्चा करते हैं, लाइट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो भी है पेपर वाला है, जो भी मेंटेनेंस होते हैं वो, प्लस और उनके जो भी एक्सपेंसेस है, जो पेमेंट, रिसीप्ट, डोनेशन, फीस, ओके, ये सारे होते हैं। और एक याद रखो कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको, मतलब कि जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न होते हैं उनको ग्रांट मिलते हैं गवर्नमेंट के, जबकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ग्रांट नहीं मिलते हैं। ओके, ग्रांट मीन सब्सिडी, जैसे गवर्नमेंट से कुछ आपको डिस्काउंट मिलना या आपको लोन मिलना, ऐसे कुछ फोकस होते हैं जब नॉन प्रॉफिट कंसर्न को मिलते हैं। आपको मीनिंग में है तो एक बात ये करना, जहाँ पर गुड्स बेचना और खरीदना नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्रॉफिट कंसर्न। वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते नहीं है, मतलब आपके कॉलेज का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी बेचा या खरीदा नहीं जाता। आपको कुछ ऐसा दिखा है कि हमारे पास स्टॉक है, ये लेक्चर के इतने स्टॉक है, आप खरीद लो, कितने बेचे, स्टॉक में कितने बचे लेक्चर, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना, बिकॉज ये स्टॉक बेचना और खरीदना नहीं है, ये दिखती नहीं है, ये सर्विस है। जहाँ पर सर्विस होता है वहाँ पर तो ट्रेडिंग अकाउंट हो ही नहीं सकता। डॉक्टर है, लॉयर है, और या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ऐसे जो सर्विस देते हैं उनके रिसिप्ट और पेमेंट्स अकाउंट बनते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन मत रखने का। मीनिंग नेट फॉर, ओके, not for profit concern are those concern which are not started to earn profit to give quantitative service to the members and society to the minimum charges. Their main objective is to provide social services and promote art, culture, sports, education, etc. The nature of these concerns are different from profit organization. Not profit concern collected income through subscription, admission fees, donation, etc. Given by the member or non-members, and grants, subsidies or concession रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया ना, इनका में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैसे रन करते हैं, या तो डोनेशन लेते हैं, या रिसीप्ट फीस लेते हैं, या तो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है या कंसेशन मिलती है, ऐसे लेके वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो उनके पास रिसीप्ट कहाँ से आते हैं? थ्रू डोनेशन, फीस, सब्सिडीज, ग्रांट, ऐसे कुछ मिलके उनको रिसिप्ट मिलते हैं। फ्यूचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, अभी नॉन प्रॉफिट के फ्यूचर्स क्या है देखेंगे, मतलब मेन पर्पस क्या होता है और उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच अ कंसर्न इज प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट अर्न प्रॉफिट। उनका मेन ही पर्पस होता है कि वो लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि गुड्स है 100 रुपये के, चलो 200 रुपये में बेचना है, ऐसा नहीं होता है ना। अभी आप 12th में हो तो आपको 11th और 12th एक कोर्स होता है, आप फॉर्म भर के देते हो, डोनेशन देते हो, उसके बाद फीस पे करते हो, फीस पे करने के बाद आप 11th से 12th में जाते हो। 12th के बाद आपको कोई गुड्स दे के भी जाते हैं क्या? ये लो आपका गुड्स है, आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो गुड्स नहीं है। तो गुड्स है क्या? नहीं है। ऐसा अगर गुड्स होता तो
10th कोई नहीं करता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी नहीं पास होता था, डायरेक्टली आप भी 12th नहीं करते थे, इतना पसीना भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। चलो वहाँ पर 1000 रुपये दे रहे, चलो 12वीं का सर्टिफिकेट मिल रहा, नहीं 10,000 40,000 देना, चलो वैसा रहता तो शायद कोई भी जाता और जाके डॉक्टर बनते हैं ना, जो लॉयर डॉक्टर इंजीनियर CA, तो जाता था, जाके 5 लाख रुपए भर दो और चलो वहाँ पर CA के सर्टिफिकेट मिलते, एक 5 लाख भर दो और CA का सर्टिफिकेट लेके आओ। ऐसा नहीं होता ना, उसके लिए करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग है, ये बेचने और ख़रीदने की वस्तु नहीं है। समझ में आया ना डिफरेंस? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं रन होती है। एक याद रखो, हर चीज़ प्रॉफिट से नहीं होती है, कुछ दिमाग से भी चलते हैं, दिमाग से सर्विस चलती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग। और इसमें ट्रेड कुछ भी नहीं होता, ट्रेड मतलब तो खरीदना और बेचना, इसमें ट्रेडिंग कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इसे हम लोग नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं, जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं बनता। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कुछ खरीदना बेचना, गुड्स लाना ले जाना होता है, यहाँ पर गुड्स नहीं है इसलिए ट्रेडिंग नहीं है। ये बिठा दो, यहाँ पर रिसीप्ट और पेमेंट है। रिसीप्ट मतलब लेना, पेमेंट बोले तो देना, आपने क्या लिया क्या दिया। और बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट किस लिए बनता है? देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो स्टॉक होता है, मतलब एसेट होता है और लाइबिलिटी होती है। एसेट जैसे कि आपका कॉलेज अगर देखा जाए, बैलेंस शीट इन्हें बनाने की ज़रूरत है। आप पूछोगे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो फिर हम लोग बैलेंस शीट किस चीज़ की बनाएंगे अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो। लेकिन आपके कॉलेज में फर्नीचर है, आपके बैठने के लिए बोर्ड है, वो एसेट ही है ना, एसेट है ना। अगर समझो कि कॉलेज कभी किसी कौन सा भी कॉलेज अगर समझो कि शट डाउन होता है या बंद होता है तो वो बेच कर उनको पैसे मिलते हैं ना, वो पैसे हैं ना, स्टॉक है ना, वो तो एसेट है, वो मतलब उनके लिए वो एसेट है। तो इसलिए बैलेंस शीट बनाते हैं कि क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या नहीं। जैसे कि फर्नीचर है, जैसे कि बुक्स है, अगर लाइब्रेरी में जो बुक्स होते हैं उन्हें भी बेचो तो पैसे मिलते हैं ना, तो फोकट में तो कोई वस्तु नहीं आती। कि 12th की किताबें लेने का है मेरे को, लॉकडाउन होने की वजह से नहीं मिल रहे, एक बार गए तो स्टॉक नहीं था, अभी तक मेरे को नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मोबाइल में देख के कर नहीं, शायद 30 के बाद हो गया, 2-3 दिन में अभी 30 आएगा। अगर थोड़ा भी होता है तो मैं बुक लेके आने वाली हूँ, और मैं ज़रा दूर रहती हूँ इसलिए मुझे लेना भी नहीं हो रहा। लेकिन आपका सिलेबस चेंज होने की वजह से लाइब्रेरी में भी आपका बुक नहीं है। ओके, सो ऐसा नहीं है ना कि किताब की कोई कीमत ही नहीं है, उसकी भी कीमत होती है ना, पैसे दे के ही किताब मिलती है ना। तो वो एक चीज़ आपको आपके एसेट है, फर्नीचर है एसेट है, प्लस जो बिल्डिंग है अगर समझो कि आपके कॉलेज की खुद की है वो एक एसेट है ना। अगर वो एसेट नहीं है तो आपको रेंट पे करना है तो वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी होती है ना। और जिसने ये कॉलेज बनाया है उन्होंने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा ना उसमें कुछ ना कुछ, तो वो एक लाइबिलिटी है। प्लस समझो कि बैंक लोन लिया है आपके कॉलेज वालों ने, क्योंकि समझो कि स्पेस कम गिर रहा है, फ्यूचर में अभी नर्सिंग स्टार्ट हुआ है, कॉमर्स आपका स्टार्ट हुआ है रिसेंटली लास्ट ईयर, अभी आप 12th में 11th के आप फर्स्ट थे, आपको 12th स्टार्ट हुआ है, BCom स्टार्ट होगा, तो क्लासेस बनाने के लिए कम पड़ा बोल के उन्होंने लोन अप्लाई किया ऊपर बिल्डिंग का ऊपर फ्लोर बनाने के लिए। तो अगर लोन मिला है तो वो एक लाइबिलिटी है, राइट। बनने के बाद वो एक एसेट बनेगा, क्योंकि बिल्डिंग का कॉस्ट ज़्यादा हो गया ना, 1 फ्लोर से 3 फ्लोर बनाए तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी क्या नहीं, स्पेस बढ़ गया ना। ओके, रिसिप्ट बढ़ा, पेमेंट बढ़ा, एसेट बढ़ा, इस तरह। तो हमारे कॉलेज में मतलब जो भी होगा जिसका कॉलेज होगा तो हमारे पास कितना है, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज़ है, कंप्यूटर्स है, वो भी एसेट है ना, वो तो कोई फ्री में नहीं देता। आपके लैब है, कंप्यूटर लैब है, कितने सारे कंप्यूटर है, वो सारे तो ये है ना, उसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं। समझो कि आप कंप्यूटर लैब के लिए थोड़ा से पैसे दिए, थोड़े से नहीं दिए, तो वो जो लाइबिलिटी है वो बताना पड़ता है, राइट। और ये जो नेट सर्विसेज लगाते हैं, वाईफाई लगाते हैं, उसके मेंटेनेंस खर्च लगाते हैं, वो तो ऐसे तो जो हमारे बिजनेस में है वो देखने के लिए बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, वो कंसर्न प्रॉफिट कंसर्न हो या नॉन प्रॉफिट कंसर्न हो।
बैलेंस शीट इम्पोर्टेंट है, पर ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड जो होते हैं उनके लिए ही ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं। ओके गाइस, यस। सो yes, meaning and introduction of profit non-profit sorry द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसर्न इज प्रोवाइड सर्विसेज। ये लोग सर्विस देते हैं, गुड्स नहीं देते। सर्विस बोले तो जो दिखाई नहीं देती, डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं, आप देख सकते हैं वो चीज़, सर्विस है वो, दिमाग लगाते हैं वो आपको क्या हुआ है। ऐसे नहीं है कि चलो वहाँ पर स्टॉक है आपको जाओ, नहीं नहीं अभी मेरे को कोरोना हुआ है, कोरोना नहीं हुआ है लेकिन मेरे को जाके कोई भी लेना है। ऐसा नहीं है ना कि कौन से भी मेडिकल में गए, चलो वो अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन लग रहा है, वो येलो येलो लग रहा है, वो बॉटल लेने का और घर में जाके लेने का नहीं है ना। आपको कौन सी बीमारी है, उस पर कौन सी दवाई चलती है, आपको सूट होती है, आपकी एज के अनुसार वो भी मिलता है। छोटे बेबी है, बड़ों का तो नहीं देते हैं ना, उनके अलग होते हैं, आपके अलग मेडिसिन होते हैं। ह्यूमन ही है, वो भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, पर आपको सूटेबल है क्या नहीं देखते हैं। वो ट्राई मतलब वो कौन बोलता है कि आपको कौन सी दवाई लेना है, वो डॉक्टर बोलता है, क्योंकि वो सर्विस देता है, इसीलिए तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वही लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है वही लोग आपको देते हैं। ओके सर, ओके, यस। These concern are formed to provide art, culture, एजुकेशन, स्पोर्ट, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा। अभी मैंने बोला डॉक्टर, हेल्थ है, चैरिटी जैसे चैरिटीज़ होते हैं वो लोग, यस। और कंसर्न फ्रॉम द आर्ट, कल्चर, आर्ट हो सकता है, कल्चर हो सकता है। ओके, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो सर्विस देने वाली होती हैं। The members of these concern are not got a dividend, it is prohibited. Okay, the members of these concern cannot got the dividend, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट कंसर्न होते हैं, इनको डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मीन्स कैसे होता है, कंपनीज में, कंपनीज आपको पता हो भी आइडिया नहीं है, पता नहीं है, कभी अब शेयर मार्केट अगर जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनको पता होगा डिविडेंड मीन्स क्या होता है। कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज है जैसे रिलायंस है, बड़े बड़े कंपनीज है, उन लोगों को पैसा, बल्क में पैसा होना होता है, इतना सारा पैसा होना होता है,
और एक इंसान अब समझो कि मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ मेरे को, लेकिन मेरा बिज़नेस इतना बड़ा करना है मेरे को कि मेरे को सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडुचेरी, ऊपर दिल्ली, मुंबई, ये पूरे पूरे भारत में मेरे को बिज़नेस फैलाना है। तो उसके लिए मेरे को उतना एडवर्टाइजमेंट लगता है, उतना मेरे को स्टॉक लगता है, उतने ब्रांचेस बनाने के लिए पैसा लगता है। तो अब मेरे पास पैसे एक में आ नहीं सकते, और पैसा हर बिजनेस में पहले आप पैसे लगाते हैं, बाद में आपको प्रॉफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट पहले मिलता है फिर बिजनेस पैसे लगाते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो पैसे लगाना पड़ता है, लेकिन आपके अकेले से उतना पैसे आप जुटा नहीं पाते या उतना आप जमा नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, पब्लिक से पैसे मांगते हैं कि हमारे पास हम लोग ऐसे हैं, आपको दो, आपको हम लोग प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को या जो भी मतलब जो भी वो लोग शेयर देते हैं उस हिसाब को उनको सालाना डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मीन्स एक प्रॉफिट का वे है कि आप लोगों ने पैसे दिया, आपको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट होने पर आपको डिविडेंड मिलता है, उसे डिविडेंड बोलते हैं। शेयर मार्केट में डिविडेंड होता है, जो प्रेफरेंस शेयर मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होता है उनको मिलता है, ओके। जो उसके टाइप है, सभी को डिविडेंड नहीं मिलता, उसमें भी एक कैटेगरी है, मतलब एक प्रॉफिट जो लोग पैसा उसमें लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में अगर देखें तो आपको पता चलेगा डिविडेंड क्या है, क्या है। ओनरशिप के लिए आपको पैसा मिलता है। तो ये क्या बोलते हैं कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न के लिए डिविडेंड कभी नहीं मिलता। समझो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपके सर है पाटिल सर, एम आर पाटिल सर, उन्होंने पैसे लगा के आपका कॉलेज स्टैब्लिश किया। तो जिन्होंने भी स्टैब्लिश किया हो सकता है वो 1 मेंबर हो, 2 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, एक यूनियन हो, उन्होंने मिलकर कॉलेज बनाया हो। तो वो लोग जिन्होंने कॉलेज बनाया है या कॉलेज में इन्वेस्ट किया है उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कंसर्न को ही मिलेगा, ये बताता है, ओके। डिविडेंड मीन्स एक टाइप का प्रॉफिट ही है। प्रोहिबिटेड मीन्स मना है, प्रोहिबिटेड लॉ शब्द है, प्रोहिबिटेड मीन्स मना है। The management of such a concern is done by elected representative of members. It is governed by elected members. So management जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न होते हैं उनके लिए elected मीन्स चूज़ करना, इलेक्शन बोलते ना, इलेक्टेड मीन्स कुछ है, इलेक्शन क्या है, इलेक्शन मीन्स चूज़ करते। इलेक्शन में 4-5 लोग उम्मीदवार ठहरते हैं, अलग अलग बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, ऐसे अभी आपको पता है इसलिए बोल रही हूँ मैं। उसमें से ये कोई तो चूज़ करते हैं, कौन चूज़ करते हैं, पब्लिक वोट डाल के चूज़ करते हैं। उसी टाइप में यहाँ पर भी किसी एक को चूज़ करते हैं और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, मैनेजमेंट देखता है, ओके। The management of such a concern is done by elected representative. Representative बोले तो behalf of that organization, मतलब कि सारे लोग जाके मैनेजमेंट नहीं करते, ये कोई तो होता है कि जो मैनेज करता है, that is called elected। तो कोई एक चूज़ करके उनको elected करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन देखो, ओके। governed by the elected members. These concern are prepare receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. Income and expenditure, receipt and payments, income and expenditure, receipt and payment, कितना आया कितना दिया, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम किस चीज़ से, एक्सपेंडिचर कितना, रिसिप्ट और पेमेंट और एक्सपेंडिचर और इनकम में क्या फ़र्क है। आपको तो थोड़ा सा लॉजिक है तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन नहीं आया है तो थोड़ा सा दिमाग को जोर लगाऊँ मैं। इसका डेफिनेशन है नीचे, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप सोचो ये अलग अलग अकाउंट क्यों है, रिसिप्ट और पेमेंट, एक्सपेंडिचर और इनकम अलग अलग अकाउंट क्यों है। जो इंटेलिजेंट है मैं तो बताने वाली हूँ, लेकिन आप खुद भी सोचो। मैंने आपको एक बार बताया था, हर इंसान कुछ ना कुछ पैसे के लिए काम करता है, लेकिन 3 कैटेगरी होती है जो इंसान की कैटेगरी मतलब उसकी इमेज बताती है। एक इंसान वेजेस लेता है, एक इंसान सैलरी लेता है और एक इंसान रेम्यूनरेशन लेता है।
तीनों भी इनकम सोर्स है, तीनों भी पैसे के सोर्सेस है जहाँ से उसे पैसा मिलता है। लेकिन तीनों में फ़र्क क्या है? वेजेस लेता है, कोई सैलरी लेता है, कोई रेमुनरेशन लेता है। हर इंसान चाहता है रेमुनरेशन ले, पर कोई कोई कैपेबल होता है। वैसे ही ये भी है, थोड़ा सा लॉजिक है कि रिसिप्ट और पेमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर और इनकम क्या है। दोनों भी खर्चे, दोनों भी इनकम है, पर किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि रिसिप्ट के साइड का एक्सपेंडिचर और पेमेंट। इससे पहले हमने ट्रेडिंग और P&L में डिफरेंस देखा। दोनों भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेडिंग में जो आता है वो P&L में नहीं आता, P&L में जो आता है वो ट्रेडिंग में नहीं आता। इन द सेम वे एक्सपेंडिचर और इनकम का चीज़ रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं आता, रिसिप्ट और पेमेंट की चीज़ इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आती। ये एक याद रखना, अकाउंट जितनी इजी दिखती है उतनी इजी नहीं है, और समझ में आने पर उतनी हार्ड भी नहीं है। लेकिन समझ से, समझदारी से ही अकाउंट करना है। इसीलिए बोलते हैं ना, अकाउंट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसे टाइम लगता ही है समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 4 दिन में आपने अकाउंट सीखा, 5वें दिन आप पास हो गए। ये दिमाग से निकाल लीजिए। अकाउंट्स हर किसी के बात की नहीं है। जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए मुश्किल भी नहीं है। ओके, छोटे छोटे से डिफरेंसेस, छोटे छोटे से इसे ही करना पड़ता है। और ये याद रखिए, जिसने अकाउंट्स अच्छी तरह किया है उसे कोई नहीं रह सकता। अगर आप अच्छी सेटल होना चाहते हैं अकाउंट्स में, या मुझे बोलना है कि कॉमर्स फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं, आपका अकाउंट सब्जेक्ट ऐसे रखिए कि आपको कोई हरा ना सके, क्योंकि पूरी लाइफ आपकी अकाउंट्स पर डिपेंड है। आप अगर कुछ जॉब करें तो अकाउंट्स पर डिपेंड है। फ्यूचर में अगर आप समझो कि CAS करना चाहते हो, अकाउंट आपका बेसिक है, क्योंकि अकाउंट्स के 3 अकाउंट्स निकलते हैं बाद में। कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, एडवांस्ड अकाउंट, तीनों भी हर चीज़ इसके ही डिफरेंस रहते हैं। अगर आप कॉस्ट अकाउंट अगर आपका अच्छा है, मतलब आपका ट्रेडिंग अगर आप कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं तो आपको बहुत डिमांड मिल सकती है कॉस्ट के लिए। एक तो ये बहुत लगता है, बजट जो बनाते हैं ना, बजट हर चीज़ का ऐसे ही नहीं जाता कि आप बिज़नेस बनाने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। समझो कि आपको एक फेयर एंड लवली क्रीम बनाना है, तो उस चीज़ के लिए आप कितना कॉस्ट रखेंगे, मतलब कितना आपको कॉस्ट रखने पर कितना फ़ायदा होगा। पहले बनाने से पहले, प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका वैल्यू डिसाइड करना, वो बजट बोलते हैं। तो बजट कौन सी भी चीज़ का वैल्यूएशन डिसाइड करना कॉस्ट अकाउंट में होता है। कॉस्ट अकाउंट रियल में अगर अकाउंट अगर सीखना है ना, कॉस्ट अकाउंट सीखना। कॉस्ट अकाउंट इसके लिए बहुत लगता है। ये फिर भी ठीक है, नो डाउट, पर कॉस्ट अकाउंट बहुत दिमाग वाली चीज़ है और डिमांड ज़्यादा। सैलरीज, पेमेंट बहुत अच्छी मिलती है कॉस्ट अकाउंट के लिए। यस, These concern prepaid receipt and payments, income and expenditure। फिर से बोलते हैं रिसिप्ट, पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। मतलब कि बैलेंस शीट हर में बनती है, उसमें प्रॉफिट कंसर्न, नॉन प्रॉफिट कंसर्न। पर ट्रेडिंग P&L उसमें बनती है, कहाँ पर? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट, पेमेंट, एक्सपेंडिचर, इनकम अकाउंट बनते हैं। यस, capital fund is created by such a concern. It is made up of entrance fees, surplus, legacies and donations, especially received from capital fund। कैपिटल फंड मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन फंड कहाँ से लाती है? कैपिटल फंड मतलब जो, जैसे कि पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल लगाता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो नहीं है, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाती है? तो उनको डोनेशन मिलते हैं, रिसिप्ट मिलते हैं, एंट्रेंस फीस मिलते हैं, ओके ना, एंड सरप्लस मिलता है, सरप्लस होता है। तो ऐसे बन के बनते हैं। जब अकाउंट्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको क्लियर कट आइडिया चाहिए कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट किसे कहते हैं, प्रॉफिट में कौन सी का अकाउंट्स बनाते हैं और नॉन प्रॉफिट में कौन से अकाउंट बनाते हैं। ये आपको क्लियर कट होना ही होना है।